हकीकत की दुनिया आपके लिए लाया एक चटपटा यूट्यूब चैनल फूड कोर्ट विद अस्मा, जिसमें आपको मिलेंगे चटपटे पकवान और नित नई रेसिपीज और वो सब कुछ जो आप खाना या पकाना चाहते हैं। तो अभी यूट्यूब पर सर्च करें फूड कोर्ट विद अस्मा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करें। फूड कोर्ट विद अस्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चंगेज खान का नाम आपने सुन रखा होगा। जुल्म बर्बरियत के हवाले से बेशुमार दास्तानें आपने सुनी होंगी। आज की वीडियो में हम चंगेज खान की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चंगेज खान ने मंगोल कौम की बुनियाद रखी। दुनिया का बेशतर हिस्सा उसने फतह किया और तारीख के अजीम फौजी रहनुमा के तौर पे जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, चंगेज खान दरियाए ओनोन के किनारे 1167 या 1155 में वस्ती मंगोलिया के एक बासर घराने में पैदा हुआ। रवायत के मुताबिक चंगेज खान का नाम एक तातार दुश्मन, उसका बाप जिसका मदाह था, उसके एहतराम में तमोजन रखा गया। जब तमोजन 9 वर्ष का हुआ तो कबीले के मुखालिफ धड़े ने उसके बाप को कत्ल और खानदान को वतन बदर कर दिया। वो बड़ी मुश्किल से शदीद मौसम सरमा को बर्दाश्त कर पाए और उस वक्त उसकी हालत और भी बदतर हो गई जब एक और कबीले ने उसके कैंप पर हमला किया और तमोजन को बतौर कैदी साथ ले गए। उसकी गर्दन के गिर्द एक मोटा लकड़ी का हल्का डाल दिया गया। हिफाजती इक़दामात काफी साबित न हुए। तमोजन आजाद होने में कामयाब हो गया और वो वापस अपने कबीले में आया और नौजवानी में ही एक गजबनाक जंगजू के तौर पर शोहरत हासिल कर ली। 20 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही तमोजन ने सफारतकारी और एक ताकतवर पड़ोसी की बेटी से शादी करके मुतअद्दिद कबीलों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने का आगाज किया। नौजवान रहनुमा के हलीफों की तादाद काफी कम थी। मुखालिफ मरकियत कबीले ने तमोजन के कैंप पर हमला किया और उसकी बीवी को उठाकर ले गए। तमोजन ने हमसाया खानदानों को मुत्तहिद करने की कोशिश तेज कर दी और 1 साल के अंदर मरकियतों को शिकस्त देकर अपनी अहलिया को बाजियाब करवा लिया। मरकियतों के खिलाफ तमोजन की फतह दीगर कबाइल को भी उसकी जानिब ले आई। उसने मुखालिफिन पर हमला किया और उन्हें शिकस्त दी। तब उसने जिंदा बच जाने वालों को अपने साथ मिल जाने या फिर तहे तेग होने में से एक राह मुंतखब करने का मौका दिया। 25 साल की उम्र में तमोजन ने मुनज़्ज़म अंदाज में तमाम मंगोल कबाइल को वाहिद फेडरेशन की सूरत में मुत्तहिद करके चंगेज खान का लक़ब इख्तियार कर लिया। चंगेज खान का लफ्ज़ी मतलब आलमगीर आका, रास्तबाज आका या फिर अनमोल आका भी बताया जाता है। दोस्तों, खान ने अपनी फेडरेशन में तमाम तर ज़ैली कबीलों को एक महफूज फौज बनाने का कहा जो अपने इलाके का दिफा या जारहाना रवैया इख्तियार करने के लिए तैयार रहे। उसने अपनी फौज को इशारी निजाम के मुताबिक मुनज़्ज़म किया। 10 आदमियों का दस्ता, 10 दस्तों की कंपनी और 10 कंपनियों की रेजिमेंट और आखिर में 10,000 आदमियों का एक तमन। खान के बेटों और दीगर काबिले भरोसा अहले खानदान और अराकीन कबीला ने अहम ओहदे संभाल लिए। आधी से ज्यादा फौज नेज़े और तलवार से मुसल्ला और सीना बंद में महफूज घुड़सवार जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। मंगोल फौज के तमाम सिपाही घोड़ों पर सवार होते और साथ सामान बर्दारी के लिए फालतू घोड़े भी रखे जाते। दोस्तों, चंगेज खान ने अपनी कार्रवाइयों में मदद के लिए जासूसों और मुखबरों का एक जाल फैलाया जो दुश्मन की तादाद और इलाकों के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करता था। जब भी किसी की कमजोरी के बारे में पता चलता तो खान फौरन अपनी फौज जमा करता, जिसकी तादाद तकरीबन 2.5 लाख होती। वो हमला कर देता। घुड़सवार नेज़े बरदार आगे और तीर अंदाज पीछे होते। घुड़सवारों को छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम करके दुश्मन की कमजोरियों से फायदा उठाया जाता। ताहम मंगोल फौज एक जगह पर ठहरी न रही बल्कि सूरत हाल के मुताबिक उसमें तरक्कियां और बेहतरियां पैदा होती रही। शुमाली चीन में जब चंगेज खान का सामना फसील बंद शहरों से हुआ तो उसने कई मंजनीके और महासरे की मशीनें भी शामिल कर ली जिन्हें टुकड़ों की शक्ल में जानवरों पर लाद कर ले जाया जा सकता था। जब जरूरत पड़ने पर फौज में से इंजीनियर और तिब्बी माहिरीन दस्तयाब न हो सके तो उसने दूसरे ममालिक से मंगवा लिए। दहशत और खौफ व हरास ने चंगेज खान के तरीकाकार में एक अहम किरदार अदा किया। उसकी फौज बहुत ही कम कैदी रखती। अमूमन शहरों पर कब्जे के बाद सिपाहियों के साथ शहरियों को भी तहे तेग कर दिया जाता। मंगोल दहशत का इस कदर चर्चा हुआ कि बड़े बड़े दुश्मन चंगेज खान के बर्बरी जत्थों का मुकाबला करने की बजाय भाग खड़े होते। चंगेज खान ने अपने आबाई इलाके में तमाम मुखालिफिन का कला कमा करने और मंगोल कौम को मुअस्सर तौर पर कायम कर लेने के बाद अपनी सल्तनत को वुसअत देने का सोचा। 1206 में उसने चीन पर हमला किया और 2 साल के अंदर अंदर दीवार अजीम को तोड़ डाला। मुनज़्ज़म हमलों के जरिए चंगेज खान ने 1215 तक सारे चीन को शिकस्त दे दी
और 1218 में जजीरा नुमा कोरिया को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 1219 में मंगोल ताजरों के कत्ल के वाक़े पर गुस्से में आकर उसने अपनी फौज को मगरिब में तुर्कों के खिलाफ मोड़ दिया और जल्द ही मौजूदा इराक, ईरान और मगरबी तुर्किस्तान पर मुश्तमिल खित्ते को कब्जे में ले लिया। तब चंगेज खान ने शुमाली हिंदुस्तान के इलाके पर हमला किया और फतह पाई। जुनूब और मगरिब के इलाके इख्तियार में आ जाने के बाद उसने 1222 में रूस पर धावा बोला और खलीज फारस से आर्किटेक्ट समुंदर तक के खित्ते पर गलबा हासिल कर लिया। दोस्तों, अगरचे चंगेज खान ने एशिया भर में लूट मार और कत्लो गारत की, लेकिन शिकस्त खुर्दा मुल्क के जिंदा बच जाने वाले लोगों को नजरअंदाज ना किया। उसने अमूमन मुकामी हुकाम को जिम्मेदारियां सौंप कर पायदार हुकूमतें कायम की और सबके लिए काफी खुराक और तहफ्फुज की फराहमी को यकीनी बनाया। दोस्तों, चंगेज खान ने तमाम मज़ाहब को आजादी दी और वो जंग जिसमें जिस कदर जालिम था, अमन में उसी कदर ख्याल रखने वाला था। उसने मुतअद्दिद मंगोल मकबूजा इलाके छोड़ दिए और मुकामी बाशिंदों को शिकस्त देकर उनका मयारे हयात बेहतर बनाने का तजर्बा किया। 1226 में चंगेज खान की हुकूमत मगरिब में पोलैंड, मशरिक में कोरिया, मगरिब में वियतनाम और शुमाल में रूसी आर्किटेक्ट समंदर तक थी। उमर रसीदगी ने मंगोल रहनुमा की रफ्तार सुस्त कर दी। 60 बरस से जायद उम्र और गिरती हुई सेहत में चंगेज खान ने चीन में एक शोरश दबाने की मुहिम के दौरान वापस मंगोलिया जाने की कोशिश की, मगर सफर में ही मर गया। मौत से कुछ देर पहले उसने अपने एक बेटे को फौज का इंचार्ज बनाया और हदायत की कि चीनी बागियों को शिकस्त के बाद उन्हें तहे तेग कर दिया जाए। दोस्तों, चंगेज खान की सल्तनत उसकी मौत के बाद भी 150 साल तक मौजूद रही, जिसकी वजह उसके बेटों और पोतों की काबिल क़यादत थी। अगरचे रूस और चीन दोनों ने चंगेज की सल्तनत के कुछ इलाकों को अपने मातहत कर लिया, लेकिन मंगोल कौम बदस्तूर मौजूद रही। आज मंगोलिया में चंगेज खान एक कौमी हीरो है। एशिया के अंदर और बाहर भी चंगेज खान का नाम आलमगीर गलबे और अस्करी ताकत का इस्तारा है। उसकी कामयाबियां वसी और पायदार, जबकि अस्करी महारतें हर लिहाज से बरतर थीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।